कि अगर टाइपिंग में सबसे ज़्यादा मायने रखता है, टाइपिंग की स्पीड कितनी है, उससे ज़्यादा ही मायने रखता है आप किस माइंड से आप टाइपिंग दे रहे हैं, बहुत ही डिपेंड करता है। हमने बहुत सारे लड़कों को देखा है, मतलब अभी ईपीएफओ में मेरे बगल लड़का था, तो वो उसको मैं पहले जान गया था कि इसका पेपर खराब होने वाला है। कारण ये था कि वो जब पहुँचा तो बहुत घबराया था कि मतलब अरे यार मेरा कीबोर्ड खराब है, ये सारी चीज़ें एक्टिविटी करने लगा, बहुत घबराने लगा। तो चिल्ला-चिल्ला के अपना कीबोर्ड वो माँग रहे थे, क्या नाम से कीबोर्ड माँग रहे थे, कीबोर्ड नहीं मिल रहा था। और दूसरा ये था कि जो कुर्सी होती है, कुर्सी थोड़ी मतलब वो फटी हुई थी, तो उसमें से वो रुई निकाल के वो कान में लगा रहा था दोनों की, मुझे कहीं टाइपिंग की दिक्कत ना हो। तो मतलब लग रहा था उसकी बॉडी एक्टिविटीज़ देख के कि मतलब वो परेशान हो रहा है, जेनुइन परेशान हो रहा है। तो अब मुझसे कह रहा, तो मैं उससे कहा कि भाई मेरे बगल वाला कीबोर्ड निकाल लो, किसी से पूछना नहीं है, आराम से निकाल लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं हुई, और पता है उसका की डिप्रेशन भी कम था, मेरे पूरे 2000 की डिप्रेशन थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, तो वही चीज है कि इतना ज्यादा ओवर पैनिक करने पे भी कई बार आपको गलत असर पड़ सकता है, क्योंकि वही है कि अगर आप पैनिक करोगे तो, और टाइपिंग तो मेन है कि ब्रेन और हैंड का कोऑर्डिनेशन आपका अच्छा बैठना चाहिए, वो बैठ गया तो फिर निकल गया। और अगर आपका वही मेंटल स्टेट खराब हो गया तो फिर दिक्कत है। उसकी टाइपिंग अच्छी थी, लेकिन वो घबरा बहुत गया था। और दूसरी बात, मैं टाइपिंग के लिए एक चीज़ ये मैं कहना चाहूँगा कि जैसे क्या है कि मेरे साथ मैं बहुत ये सोच के गया था कमरे से कि सबसे पहले एंट्री लेना है, मतलब कि जब पहले लड़के घुसेंगे पहले दूसरे तीसरे नंबर मुझे घुसना है। इससे ये होता है कि मैं 1 डेढ़ घंटे पहले जब मैं घुसता हूँ तो जो इन्विजिलेटर होते हैं वो बिजी रहते हैं, मतलब सबका कराने में, वेरिफिकेशन कराने में सब बिजी रहते हैं वो लोग। तो मैं जब सबसे पहले घुसा हाल में, तो मैं जिस कंप्यूटर पे गया तो कीबोर्ड वो खराब था, तो मैं पहला लड़का था जो कि उसमें घुसा था। मैं अपने मन से पूरे हाल में घूम के जो अच्छा था उस चुप्पे से निकाल के लाया और अपने मन से घुसेड़ लिया, उसके बाद उसको दे दिया। तो ये मैं स्ट्रेटेजिक कमरे से बना के ही गया था कि मुझे सबसे पहले घुसना है। हाँ, और ये मैंने फॉलो किया, वाकई मैं सबसे अच्छा कंप्यूटर वो कीबोर्ड में उठा के लाया, मैं अपने में लगा लिया, जबरदस्ती लगा लिया था, कोई देख भी नहीं पाया था उस समय। अब इस इंटरव्यू के बाद ऐसा होगा ना, कैसे सब लोग लास्ट में एंट्री करते थे, अब ऐसा होगा कि सब पहले जाने के लिए करेंगे टाइपिंग में। बिल्कुल करना चाहिए, पर ये लास्ट में जाने के बाद एक्चुअली होता क्या है ना कि ये जो कंप्यूटर जो आप कीबोर्ड मांगते हैं, जैसे आपका खराब है बदलते भी हैं, तो किसी दूसरे कहीं नहीं, दूसरा नहीं लाते हैं वो, मतलब किसी दूसरे लड़के के निकाल के आप में लगाते हैं, वो हमारा वाला किसी दूसरे में लगाते हैं, तो यही वहां चलता है। तो अगर आपका कीबोर्ड नहीं सही है तो फिर पेपर तो ऑलरेडी खराब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब खराब हो जाएगा। वही। और ऐसा भी होता है ना कई बार कि चेंज करके लाते हैं तो उसमें भी कोई की काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो भी दूसरे का उठा करके लाते हैं। बिल्कुल। और वो लोग ये कहते हैं कि मतलब टाइपिंग में वो लोग ये कहते हैं कि आप मतलब टाइपिंग करते रहिए, अगर जब भी आपको दिक्कत होगी है तो 2 मिनट का समय मिलेगा, 3 मिनट का, तो उसमें हम आपको बदल देंगे। एक्चुअली जब हम 10 मिनट इस पे टाइपिंग टेस्ट कर चुके होते हैं ना, तो उसमें मेरा हाथ सेट हो जाता है। तो मैं दोबारा किसी की दूसरे कीबोर्ड पे हाथ लगाना मैं पसंद नहीं करता हूँ, दोबारा मैं लगाऊं, मैं उसी पे दूंगा, चाहे वो खराब रहे फिर मैं दूंगा उसी पे, क्योंकि वो मेरा प्रैक्टिस हो गया 10 मिनट का। हम्म। तो फिर मैं पहले ही बदल लिया था, बदल भी लेना चाहिए, जाके बदल लो। उसके बाद हम तो कहते हैं अगर तुम्हारा पहले बदल लो, हाथ पैर जोड़ लो, मतलब कह दो भाई बदल दो, तो हम तो भाई गिड़गिड़ाने लगते हैं। सीजीएल का जब मेंस देने गया था, हाथ पैर जोड़ रहा था, फिर सर प्लीज हमारे करियर का सवाल है, बदल लीजिए कीबोर्ड। तो उन्होंने बदला भी था, तो ठीक है, सीजीएल वाला भी टाइपिंग ठीक था। ये चीज है कि अगर आप चेंज किसी भी तरह से करवा लेते हैं, वहां पर क्या है कि इन्विजिलेटर से ज्यादा लड़ना नहीं है, क्योंकि वही है कि आपको कॉपरेशन से काम करवाना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि फिर उससे क्या होगा कि अगर आपका टाइपिंग फिर गड़बड़ हो गया तो फिर आप फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में तो आप कहीं भी नहीं हो। तो टाइपिंग को। जी। टाइपिंग इसमें ये था कि इसमें पैसेज अनलिमिटेड था, और इसे ये किसी को पता नहीं था कि पैसेज कितना आएगा कितना नहीं आएगा, अनलिमिटेड। तो मैं जब सेंटर के बाहर खड़ा था तो वहाँ पे एक लड़का था, तो उसने बताया कि मतलब जब निकल रहे थे तो एक लड़के ने बताया कि जब स्क्रोलिंग में थोड़ा दिक्कत आ रही है, कि अगर स्क्रॉल करो तो कई लाइन स्क्रॉल हो जा रहा है। हाँ। तो मैं उसके कान से मतलब जब वो बोला तो मैं सुन लिया था। तो मुझे ये मुझे दिमाग में था कि यार स्क्रोलिंग में शायद दिक्कत हो सकती है। तो जब मैं टाइपिंग कर रहा था तो स्क्रॉल बहुत हिसाब से मैं स्क्रोलिंग कर रहा था कि मतलब आराम से एक लाइन भी ना छूटने पाए। हम तो कहते हैं लड़के 10 सेकंड रुक जाओ चलेगा, लेकिन एक लाइन नहीं मिस होनी चाहिए। आप जहाँ पे खत्म कर रहे हो आप उसके बाद ही चालू करो, 10 सेकंड और रुक जाओ कोई दिक्कत नहीं है, आपका टाइपिंग निकलेगा अगर स्पीड है तो। लेकिन जल्दी जल्दी ना करो, अगर एक लाइन मिस हो गई तो टाइपिंग से बाहर हो सकते हैं, वही, कोई एक दिक्कत नहीं। लाइन अगर मिस हो गई तो काफी एरर आपका काउंट हो जाएगा, और एरर में फिर आपका स्पीड ओवरऑल डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि इसमें जो है ग्रॉस स्पीड नहीं, नेट स्पीड कैलकुलेट होती है। अब ग्रॉस स्पीड नेट स्पीड क्या होती है, अगर आप भाई बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, या फिर हम बताएंगे। आप अच्छे से बता दीजिए, आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड में, मतलब जैसे। ये तो पता ही है ग्रॉस और नेट क्या है, लेकिन ये है कि अब जैसे हम टाइपिंग देते थे, वो सोनी ट्यूटर करके आता है एक ऐप है, हाँ। तो मैं हमेशा उसे दिया हूँ और कहीं मैं दूसरी जगह दिया ही नहीं हूँ। हम्म। तो बस देखता था, ग्रॉस नेट देखा, और मैं
10 मिनट का एक टेस्ट लगा लिया, उसके बाद बस टाइपिंग दे दिया, तो मैं देखा हाँ मेरी 42 स्पीड है, कभी देखा 45 स्पीड है, तो बहुत नॉर्मल होकर मैं दे देता था। और आप बेसिकली थोड़ा इसको जैसे बेसिकली एक्सप्लेन कर वही है कि सकते ग्रॉस स्पीड आपका तो ज्यादा हो जाएगा अगर आपका एक लाइन मिस होगा तो, लेकिन नेट स्पीड में क्या होता है कि जितने आपके की डिप्रेशन गलती हुए हैं वो माइनस हो जाते हैं। टाइपिंग का तैयारी आपने कहाँ से किया, कब से किया, इसके बारे में अगर आप बताएं। टाइपिंग की भाई मैंने तैयारी कभी की ही नहीं। टाइपिंग की अच्छा। तैयारी मैंने कभी कोचिंग में भी नहीं गया हूँ, मतलब कंप्यूटर मैंने कभी कहीं नहीं सीखा। मेरे पास एक उस समय हमारे यहाँ यूपी में 2012 में अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप दिया था, सबको दिया था जो इंटर पास थे। हम्म। तो उस समय हमारे भैया पास थे, तो भैया लैपटॉप पाए थे, तो वही लैपटॉप मैं अपने पास रखता हूँ, अभी भी मेरे पास लैपटॉप रखी हुई है। अच्छा। तो उसके बाद मैं कम कीबोर्ड लाया था खरीद के, उसके बाद एक बुकलेट आती है, बस बुकलेट लाया, मैं खरीद के लाया था, बस धीरे धीरे सीखते चला गया। 2020 से मैं सीख रहा था, तो कमरे में ही सीखते सीखते मैं एक समय के बाद मैं सीख गया। तो 2021 में जब मेरा था वो CHSL का था, तब मैं उस समय स्पीड मेरी 40 पहुंच गई थी लगभग, तो मैं निकाला भी था टाइपिंग वहाँ CHSL वाला। हम्म। उसके बाद फिर इसमें तो मुझे टाइपिंग के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ा था, मतलब जब इसमें टाइपिंग देना था तो मेरी 45 प्लस थी, और जब टाइपिंग देने जिस दिन गया तो उस समय तो तुमको 50 पहुंचा दिया था स्पीड। तो मुझे अच्छा। और कॉन्फिडेंस था कि मैं मतलब टाइपिंग तो निकाल ही लूंगा, टाइपिंग में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बताइए कि किस तरह से मतलब कि आपके जर्नी प्रिपरेशन के दौरान जो अलग अलग रिलेशनशिप्स रही हैं तो वो आपके प्रिपरेशन में क्या मतलब रोल प्ले की है, फैमिली फ्रेंड्स इस तरह से। फैमिली का तो मम्मी का सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा रहा। मम्मी हमारी बहुत मतलब हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी उनको, और बहन मेरी एक, उसके बाद भैया है हमारे, तो सबको उम्मीद थी, पापा है हमारे, और उम्मीद सबको मुझसे थी। और मुझे लगता था कि यार जब मैं जाता था कभी दीपावली, तो लगता था देखने के बाद कि यार इनके चेहरे पे दिख रहा है कि हमें हमें नौकरी चाहिए, हम्म। ये इंतजार कर रहे हैं सब। तो फिर और फ्रेंड्स में हमारे 4-5 फ्रेंड्स हैं भाई, आपको बताऊं मैं बहुत सपोर्टिव हमारे फ्रेंड्स हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं। पंकज हैं, हिमांशु भाई हैं, चंदन भाई हैं, क्षितिज भाई हैं। तो ये हमारे बहुत सपोर्टिव फ्रेंड हैं, मतलब जब भी हो हमेशा ही हमारे साथ खड़े हैं। और मैं ग्रेजुएशन के बाद मैं बीएड भी किया हूँ, 21 के बाद मैंने 23 तक मैंने बीएड किया था। तो बीएड में उसमें हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमारे यही सारे दोस्त मेरा पूरा एडमिशन कराए थे, पूरा मैं बीएड किया हूँ 2 साल, सारा दोस्त पूरा सपोर्ट किया। हम्म। जी। तो इस तरह से है कि फैमिली फ्रेंड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और हमारे सिलेक्शन के बाद जो है मतलब एक तरह से होता है कि हम लोग फिर उनको सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो ये चीज़। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। और वो तो हम तो अपने दोस्त से जब बात करते थे तो उनको यही लगता था यार नहीं यार तुम पाओगे, यार तुम मेहनत करते रहो, पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, लगे रहो। हमेशा सपोर्ट किए हैं, मतलब 4-5 फ्रेंड है, वैसे मैं दोस्त बनाया ही नहीं हूँ कि मतलब जो जिनको देखने के बाद खुद ही डिमोटिवेट हो जाए, ऐसे फ्रेंड है ही नहीं। और सिलेक्शन के पहले और सिलेक्शन के बाद मतलब लाइफ में कोई चेंज आया है आपके लाइफ में? हाँ, फोन बहुत आए हैं। हाँ। जो जो कभी नहीं फोन करते थे वो भी फोन किए हैं। हम्म। जो लोग ये कहते थे कि जो SSC का यस भी नहीं जानते हैं, वो लोग भी सलाह देते थे कि आप ट्यूशन थोड़ा पढ़ा लीजिए, आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए। तो ज्ञान देने वाले बहुत मिलते थे, जानते थे, पूरा एकदम निकल जाते थे, कुछ नहीं बोलते थे। फिर उनका भी फ़ोन आया और वो भी बधाई दिए। अच्छा है, सबका साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि उनका भी ज़रूरी है होना, उन्हीं से मोटिवेशन मिलता है। उन्हीं भी याद करते थे कि यार ये ताना मार रहा है, इसी को एक दिन बताऊँगा मैं क्या हूँ। हम्म। तो वही मोटिवेशन है, उन्हीं की वजह से आज निकला है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप पूरा पॉडकास्ट हमारे चैनल पे देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। मैं आपसे मिलता हूँ उसी पॉडकास्ट में।